बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि सारे मुसलमानों को अल्लाह पाक तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और सेहत अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने वाले हैं और वीडियो भी ऐसी है कि सुनकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, लेकिन आपने पूरी सुननी है, पूरी देखनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत से काम आपकी समझ में भी आएंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक खेत ज़राई ज़मीन से एक साल में 2 करोड़ रुपए कमाने का तरीका। तो ये झटका तो लगता है सबको सुन के, लेकिन इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि वाकई हम बात ठीक कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहले भी मैंने अपनी एक दो वीडियो में ये ज़िक्र किया था कि हम इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ी अर्निंग के हवाले से भी आगाह करते रहेंगे। हमारे पास उस वक़्त इसके मतलब कोई डाटा नहीं था, तो हमने बात नहीं की। तो मैं पिछले साल तकरीबन गया हुआ था कश्मीर वाली साइड पे। वहाँ पे जाके हमने इसके बहुत से खेत देखे और हम बड़े बड़े ज़मींदारों से भी मिले। तो हमें इसके बारे में पूरा डाटा मिला है, पूरी मालूमात हमें मिली है। तो अब हम इंशाल्लाह अपने दोस्तों से शेयर करेंगे और आइंदा भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो, आज डेट है 5/7/2018। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूँ। मेरा नाम है तारिक महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिसेंट गॉड फार्म। तो दोस्तों, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके, और इसके साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स में भी लाजमी शेयर करें, बड़े लोगों को फ़ायदा होता है। तो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ही लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, हम इंशाल्लाह आइंदा भी आने वाले वक्तों में आपको हैरान कर देने वाले प्रॉफिटेबल कारोबार जो है वो ज़रूर मुतारफ़ करवाएंगे और बताएंगे कि हमारे मुल्क में कितने मौक़े हैं और कितना सरमाया इन्वेस्ट करने से आप कितना कमा सकते हैं। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता। तो इसकी ये भी एक वजह है कि सारी दुनिया की नज़रें भी पाकिस्तान पर ही हैं, ख्वाह वो अमेरिका ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में सेटेलाइट पर कोई भी टीवी चैनल ऐसा मौजूद नहीं है पाकिस्तान का जो अपने शहरियों को कारोबार से मुतल्लक मालूमात या कोई भी प्रॉफिटेबल काम के बारे में लोगों को आगाह कर सके, लोगों को कोई कारोबार मुतारफ़ करवाए ताकि लोगों को इसके बारे में मालूम हो सके और लोग इस काम को शुरू कर सकें। पाकिस्तान में 70% ज़राअत का कारोबार है और 500 के करीब टीवी चैनल हैं। किसी एक चैनल के ऊपर 15 मिनट का प्रोग्राम ज़राअत पर भी नहीं किया जाता और ना ही कोई मशवरा दिया जाता है। इसके निस्बत हमारा हमसाया मुल्क जो इंडिया है, इसके बेशुमार टीवी चैनल्स अपने शहरियों को कारोबार से मुतल्लक मालूमात फ़राहम करने में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लाइव दे रहे हैं। तो ख्वाह वो ज़राअत हो या डेयरी हो या गॉड फार्मिंग, इसके अलावा इसी तरह चाइना भी अपने शहरियों को बहुत मालूमात देता है। दुनिया के सारे तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता ममालिक अपने शहरियों की अखलाकी, सियासी और माशी तरबियत करते नज़र आते हैं। तो दोस्तों, मैंने भी सोचा क्यों ना मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों को जो हो सके, जितना हो सके मालूमात फ़राहम करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छी पजीराई मिल रही है। लोग की बहुत बड़ी तादाद हमारे चैनल को देख भी रही है और दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा हो रहा है और हमें इससे मतलब फ़ीडबैक भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, चलो बात कुछ लंबी हो गई, हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक खेत ज़मीन है तो आप इस खेत से 2 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, लेकिन कैसे, ये हम आपको बताते हैं।
दोस्तों इस वक्त सबसे कीमती हर्ब जो मसालादार चीज़ है, स्पाइस है, वो है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान को रेड गोल्ड भी कहा जाता है। हम इंशाल्लाह ज़ाफ़रान के मतलब या और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो आम किसान या लोग नहीं जानते, इनके मतलब मालूमात इकट्ठी करके पूरे पूरे प्रोग्राम करेंगे। हमारे इलाके में लोग ज़राअत यानी खेती बाड़ी का मतलब सिर्फ़ कपास और गंदम या मकई चावल ही लेते हैं कि जिसने ये अपनी फसल में उगाया है वो ही बस यही ज़राअत है। इसके अलावा ज़राअत इनकी समझ में नहीं आती। वो समझते हैं कि यही काम है सिर्फ़ ज़राअत का। तो मैं तो ये समझता हूँ, ज़राअत के मुताल्लिक़ तो मैं ये समझता हूँ अब कपास की फसल और गंदम मकई वगैरह में तो पैसा ही नहीं बनता। ये मेरी एक ज़ाती राय है। कभी बन भी जाता है, इसमें पैसा नहीं बनता, उल्टा नुकसान हो जाता है। हर साल मैं देखता हूँ ये रो रहे होते हैं बाद में कि हमें कुछ नहीं बचा, हमें इतना नुकसान हो गया। किसान मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप गंदम या कपास का एक खेत जो है वो साल में 2 दफ़ा उसको उगाते हैं, एक दफ़ा गंदम, एक दफ़ा कपास वगैरह। तो उसमें पूरे साल मेहनत करके उसको स्प्रे खाद ये वो सारा कर करा के साल का बड़ी मुश्किल से 10, 12, 15 हज़ार अगर बच जाए, वरना ये लॉस होता है पाकिस्तान में। जो रेट है कपास का 2000-2200 रेट निकलता है मौसम में, गंदम का 1000-1200 रुपये तक रेट निकलता है, 1000-1100 रुपये तक। तो क्या उसमें 30,000 ठेका होता है, पानी के अखराजात, बिजली के, ये वो सारे वो मिला लें, अब कुछ भी नहीं बचता। इसी वजह से हमारी ज़राअत जो है वो बिल्कुल कंगाल हो गई है। तो इसके बरस इसी इलाके में जो कपास और गंदम पैदा करने वाले इलाके हैं, इनमें अगर आप 1 एकड़ लहसुन उगा लेते हैं, लहसुन, तो दोस्तों आजकल जो रेट चल रहा है पूरा साल ये होता है 60 से 100 रुपये तक किलो। तो एक खेत से कम 300 मन जो लहसुन हो जाता है, और ये तकरीबन 6 माह की फसल है, और 300 मन के तकरीबन 7 लाख से ऊपर पैसे बनते हैं। तो ये एक बड़े आरामदायक, कोई भागने दौड़ने वाली चीज़ नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं, नॉर्मल काम है एक खेत का, और ये 7 लाख से ऊपर का आपको प्रॉफिट देगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों मैं माज़रत चाहता हूँ, इस वक्त हम बात कर रहे थे ज़ाफ़रान की और 2 करोड़ रुपए कमाने की। तो दोस्तों ज़ाफ़रान के 1 एकड़ से 2 करोड़ लेना बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए ख़र्चा भी बहुत बड़ा होता है। सबसे ज़्यादा खर्चा ज़ाफ़रान के सीड पर होता है, और बीज ही सबसे कीमती चीज़ होती है, और आप भी ज़ाफ़रान की फ़सल के बीज ही बेचेंगे और फिर पैसा कमाएंगे। और दूसरे नंबर पर इसके फूल आ जाते हैं। फूल के जो स्टिग्मा होते हैं, इनको ड्राई करके आप बेचते हैं, वो भी बहुत महंगे बिकते हैं। इसका भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। चाइना में हर्बल मेडिकल के लिए बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट गिनी चुनी जाती है। ये पाकिस्तान की सरहद और इंडिया दोनों को बहुत ही करीब पड़ती है ये मार्केट। ज़ाफ़रान को पाकिस्तान के तमाम इलाकों में उगाया जा सकता है, लेकिन ये कामयाब सिर्फ ठंडे इलाकों में होता है। आबहवा के साथ साथ दोस्तों ज़मीन का बहुत तल्लक है। ज़मीन अच्छी होनी चाहिए। ज़ाफ़रान के खेतों पर जो मतलब जो बीज लगाए जाते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं, और ये एक कनाल पर 12,500 बीज लगते हैं इसके एक कनाल में। और इसका जो खेत होता है वो इस तरह का हो, क्योंकि ये ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में होती है, तो इसके खेत में पानी की निकासी का जो निज़ाम है वो ऐसा हो कि अगर बारिश रुके और फ़ौरन इसका पानी निकल जाए। तो इसमें 12,500 जो बीज हैं वो एक कनाल में लगते हैं। अब एक खेत में 8 कनालें होती हैं, 8 ज़रब 12,500 का बराबर हुए 1 लाख। 1 लाख बीज लगेगा आपको खेत के लिए चाहिए। एक कनाल के लिए अगर आपको ये बीज चाहिए हो, सॉरी, एक कनाल की बात करते हैं, तो ये तकरीबन आपको 5 लाख तक इसका बीज एक कनाल का बन जाता है। एक और एक 8 कनालें होती हैं एक खेत में, तो ये 40 लाख रुपए का खर्चा बनता है सिर्फ इसके बीज का। तो दोस्तों इसका बीज इस
ये बल्ब नुमा होते हैं, जिस तरह बल्ब सा होता है ना, इस तरह का बिल्कुल। अब आपने जब इसको उगाया तो इसका जो एक बीज आपने डाला था, यानी कि 12,500 बीज, तो वो 5 लाख के थे एक नाल में। अब हर बीज के साथ तकरीबन 6 से 7 नए बीज बनते हैं नीचे। एक बीज जो आपने लगाया था और उसके साथ ये बनते हैं तकरीबन 6 से 7 नए बीज लग जाते हैं। जिस तरह गंदम का हम एक दाना उगाते हैं तो उसके साथ कुछ 14-15 दाने और भी लग जाते हैं, इसी तरह इसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो आप इसमें से चलो एक आधा ज़ाया हो जाता है तो आप एक बीज खुद रख लें अगले साल के लिए काश्त के लिए, तो 5 बीज आपके पास फिर भी बच गए। तो दोस्तों आप अब इसको सेल भी इसी तरह करोगे जिस तरह आपने ख़रीदा था। अब 40 लाख ज़रबे 5, तो ये बन गए 2 करोड़ रुपया। तो दोस्तों 30 सितंबर तक आप इसकी काश्त कर सकते हैं। जो इलाके ऊंचे हैं, पहाड़ी इलाके हैं जैसे नारान, कगान वगैरह, तो वहाँ पर आप इसको 15 सितंबर तक काश्त कर सकते हैं। कोयटा और इसका जो गिरदोनवा के इलाके हैं, इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं, इसमें ज़ाफ़रान की फ़सल के कामयाब तजर्बे किए जा चुके हैं, वहाँ पर आप इसको उगा सकते हैं। और पेशावर में तो पहले ही जो ज़ाहद ख़ान हैं, आजकल किसी सियासी जमात में भी हैं, मुझे नहीं पता वो पीटीआई में हैं या इसके हैं नून लीग के, वो पेशावर में बहुत बड़ी और कामयाब ज़ाफ़रान की फार्मिंग कर रहे हैं। और इसको आप इंटरनेट के ऊपर देख भी सकते हैं। ज़्यादा हम की जो फार्मिंग है तो उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। तो इसके साथ ही एबटाबाद है, मानसेहरा है और आज़ाद कश्मीर में इसकी फ़सल के बहुत कामयाब है, वहाँ पर तो इसका कोई मसला ही नहीं है। तो पिछले साल हमारा जो आज़ाद कश्मीर में एक विज़िट हुआ था, तो उसमें मैंने देखा था वो लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इसको लगाया हुआ था। तो ये बहुत ही एक बड़ी अर्निंग का एक तरीक़ाकार है। तो जैसे ही हमारी ये मालूमात कंप्लीट हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करूं। तो दोस्तों ये तो आपने 2 करोड़ कमाए एक खेत से, तो इस खेत से आपको नेक्टर भी हासिल होगा फूल का, जो कि सऊदी अरब में बल्कि पूरी दुनिया में इसको बड़ा पसंद किया जाता है। नेक्टर को भी आप सेल करेंगे, वो 2 करोड़ से भी अलग है। पहले साल तो ये बहुत इसका जो नेक्टर है वो बहुत कम होता है, पूरे एक खेत से सिर्फ 1 किलो निकलता है। और दूसरे साल में ये 2 किलो हो जाता है और तीसरे साल में 3 से 4 किलो एक खेत से निकलता है। पहले साल ये सबसे कम एवरेज देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे साल बढ़ते हैं इसकी जो तादाद है वो बढ़ती रहती है। तो मैंने इंटरनेट के ऊपर जर्मन के रेट चेक किए ज़ाफ़रान के नेक्टर के, तो मैं देख के भी हैरान रह गया। तो दोस्तों जर्मन में जो रेट मैंने देखा इसके मुताबिक इस वक्त इसका रेट तकरीबन 2.5 लाख रुपए किलो का है। तो 2.5 लाख रुपए 1 किलो के हैं। तो जो ज़ाहद हामद का मैंने रेट पढ़ा था, जो पेशावर में कर रहे हैं ज़ाफ़रान का काम, तो उन्होंने तो सिर्फ 1 लाख लिखा हुआ था कि ये चाइना में हम बेचते हैं 1 लाख तक। तो मेरी तो ये बात समझ में नहीं आई। मैंने सऊदी अरब के भी देखे और भी कई ममालिक के देखे, तो जो जर्मन का रेट ज़्यादा अच्छा था। तो चाइना में तो जो सबसे एक अच्छी चाय है वो भी तकरीबन उसका कहते हैं कि एक कप जो है वो 26 से 27 हज़ार रुपये में तैयार होता है। ख़ुद तो चाइना बहुत महंगा आगे माल बेचता है, तो शायद पाकिस्तान से सस्ता ख़रीदने के चक्करों में हो, लेकिन जर्मन का जो रेट है वो मैंने आपको बताया, वो आप भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है तरीका एक अच्छी अर्निंग का। तो ज़मीनों के अंदर जो फसलें काश्त की जाती हैं इसका सिर्फ मकसद कपास और गंदम नहीं है, हरगिज़ नहीं है, या चावल और मकई नहीं है। तो हमारी क्योंकि जो हुकूमत रही है वो बिल्कुल इन चीज़ों को तरजीह नहीं देती, ना वो गंदम को देती है, ना कपास को, ना गन्ने को। गन्ने का तो हाल आपने 2018 में देख ही लिया। और इसी तरह सारी फसलें जो बर्बाद हो जाती हैं हमारी, तो आप बेहतर है उन चीज़ों को तरजीह दें जो कम होती हैं। तो इसके बाद हम और भी इंशाल्लाह आपके साथ ट्रिक शेयर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे हमारी फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो, टेंशन ख़त्म हो। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह हम इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो हैं मालूमात पर मबनी आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखना मेरे दोस्तों।